मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। 2 साल पहले एटा के रहने वाले हरपाल से मुझे प्यार हो गया। ये उस दौरान की बात है जब हरपाल मेरे घर पर काम करने आया था। देखते ही देखते हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन काम कंप्लीट होने के बाद हरपाल वापस अपने घर चला गया। लेकिन हमारी बातचीत होती रहती थी। मैं अपने पति से अलग होना चाहती थी क्योंकि वो हर रोज मुझे मारता पीटता था। कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं थी। बहुत परेशान थी। इसीलिए साजिश रचकर हरपाल और उसके एक और दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। इस वारदात को अंजाम तब दिया गया जब मेरे ही पड़ोसी के घर में हरपाल एक बार फिर से राजमिस्त्री का काम करने आया। इसके बाद हम दोनों ने मेरे पति को मारने की साजिश रची। इसमें हमने हरपाल के एक और दोस्त गौरव को भी शामिल कर लिया। इसके लिए हमने उसे कुछ सोना और 20,000 रुपए दिए। उसके बाद तीनों ने मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को पास के ही आधे अधूरे बने मकान में हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये कबूलनामा है एक पत्नी का जो कई सालों से अपने पति की मारपीट झेलती हुई आ रही थी। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये महिला वही है। इनका नाम है नीतू। अपने पति सतीश और 5 साल के बेटे के साथ ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सरस्वती कुंज कॉलोनी में रहती थी। नीतू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति की हत्या की है। आगे की कहानी सुनिए खुद पुलिस की जुबानी। आरोपी पकड़े गए हैं, किस तरीके से पूरा साजिश की थी, क्या कुछ मामला है? देखिए, 2/3 की रात में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी व एक सहयोगी के द्वारा मृतक को शराब में नशे की गोली मिला करके जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला दबाकर मार दिया गया। और पास में ही एक निर्माणाधीन मकान है जो कि अभियुक्त हरपाल द्वारा ही उस पर राजमिस्त्री का काम किया जा रहा है। उसके सेप्टिक टैंक में डाल के ऊपर से उसको प्लास्टर कर दिया गया था। गायब होने के बाद से मृतक की पत्नी द्वारा थाने पर कोई बात नहीं बताई गई। जब उसके भाई द्वारा 10 तारीख को ये बात बताई गई तो तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई और उस पर पुलिस टीम लगाकर उस पर काम किया गया। इस आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ सेप्टिक टैंक में हम लोगों ने शव को दबा दिया है। फिर उसकी खुदाई करके शव को बरामद किया गया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। परीक्षण करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि नीतू और उसके प्रेमी ने बड़ी ही चालाकी के साथ सतीश को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उनकी ये वहशियाना हरकत पुलिस से छुप नहीं पाई क्योंकि सतीश के छोटे भाई ने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी जिसमें उसने बताया कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरे भाई अक्सर मुझसे मिलते थे लेकिन 2 जनवरी के बाद से उनकी कुछ खबर नहीं मिल रही। भाभी भी सही से जानकारी नहीं दे रही। इसके बाद 10 जनवरी को बिसरत पुलिस स्टेशन में भाई के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इसके बाद तो नीतू और उसके प्रेमी की पोल खुलती चली गई। फौरन पुलिस ने नीतू से पूछताछ की और नीतू और हरपाल को गिरफ्तार कर लिया। गौरव अभी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।